मैंने न जिंदगी में कभी अवसरवादी राजनीति की होना करता। 20 साल अपोजिशन में रहा। तमाम मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, श्यामा चरण जी, मोतीलाल वोरा तमाम कहते रहे पार्टी बदल रहे, हम मिनिस्टर बना देंगे। पहले का जहाँ है वहाँ झाड़ू भी लगाना पड़े तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार है। लेकिन अब बिकाऊ नहीं, हम दोगलापन नहीं करेंगे। अब जहाँ है वहीं पर हम, भले ही हमारे लिए किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा कुछ भी नहीं हो, तब भी हम इसके लिए समर्पित रहेंगे अपनी पार्टी के लिए। जब भारत में सिर्फ 2 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश से तो एक भी नहीं था, एक गुजरात से थे और एक आंध्र प्रदेश से थे। उस समय भी मैंने पार्टी को आगे बढ़ाया। एक छोटा सा पौधा मुझे मिला था जिसे मैंने एक वट वृक्ष बनाया। इस वट वृक्ष की आप सभी लोग जड़ें, आप शाखाएं नहीं है, आप जड़ें हैं। और जब तक ये जड़ें मजबूत बनी रहेंगी, इस वट वृक्ष के लिए जो आपने बोया था, लगाया था, इसके लिए कोई नहीं कर सकता। नमस्कार। हमारा देश में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा पूजनीय आदि देवता, बुद्धि के, ज्ञान के विघ्नहर्ता, ऐसे भगवान गणेश जी का त्यौहार शुरू हो गया है। जगह जगह भगवान की मूर्तियों की स्थापना हो रही है, जगह जगह भगवान की पूजा अर्चना वंदना हो रही है। एक बार ऐसे बातों में भगवान का जयकार करेंगे। बोलो सिद्धि विनायक भगवान की, भारत माता की, और यहाँ बैठे सभी नर-नारियों की, कार्यकर्ता बंधुओं की। मंच में विराजमान हमारे बहुत ही पुराने साथी, खासतौर से मुझे स्मरण आता है जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश के चुनाव का संचालन करने, पर्यवेक्षण करने और व्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के लिए मध्य प्रदेश भेजा था। आज तो मंच पर विराजमान, मैं उस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था, मतलब नेता प्रतिपक्ष, जो कि लगभग मुख्यमंत्री के समकक्ष पद होता है। तो हम लोगों ने उस चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश की यात्राएं की थी। हर जिले में गए थे, हर संसदीय क्षेत्र में गए थे। मैं गया था, स्वतंत्र जी गए थे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी गए थे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी भी गए थे। तब से हमारा स्वतंत्र जी से काफी निकट संबंध रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें इसी योग्यता के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में खासतौर से अपने इस विधानसभा क्षेत्र में भेजा कि आप एक बार गोपाल भार्गव के यहाँ जाके फिर से वहां पर लोगों से मुलाकात करके और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मित्रों, जन आशीर्वाद यात्रा अभी जैसा हमारे पूर्व में बताया, ये अभी चुनाव के लिए 2-2.5 महीने हैं। अभी चुनाव की कोई तारीख निश्चित नहीं हुई, कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि पिछले कार्यकाल से भी हम लोगों की ये परंपरा रही है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी विकास का कार्य करते हैं, चाहे जन कल्याण का कार्य करते हैं, लोक कल्याण का कार्य करते हैं, लोगों की सहायता मदद का काम करते हैं, उसके आधार पर हम लोगों के बीच में 5 साल के अंत में जाते हैं और लोगों से हम निवेदन करते हैं कि यदि हमने आपकी सेवा की है, हमने क्षेत्र का विकास किया है, प्रदेश का विकास किया है और आप इससे यदि संतुष्ट हैं तो कृपा कर एक बार मुझे आशीर्वाद दें। जन आशीर्वाद यात्रा का यही अर्थ है, यही तात्पर्य, यही उद्देश्य है। मित्रों, अपने इस विधानसभा क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है। जब मैं शुरू में विधायक बना था, मैं 20 साल अपोजिशन में रहा लगातार। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, श्यामा चरण शुक्ला रहे, अर्जुन सिंह रहे, मोतीलाल वोरा रहे, तमाम लोग रहे। मुझे स्मरण है कि एक तसला गिट्टी, एक तसला मिट्टी भी तमाम प्रयासों के बावजूद भी
एक आध फरलांग दामन की रोड भी मैं नहीं बनवा पाया उन 20 सालों में। और उसके पीछे कारण यही था कि वो सरकारें अकर्मण्य थी। एक तो मैं विपक्ष में था, लेकिन मैं देखता था कि जो सरकार के भी विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनके यहाँ भी 1 किलोमीटर तो क्या 1 फरलांग दामन रोड या सीमेंट रोड नहीं बना, एक बिल्डिंग नहीं बनी, एक डैम नहीं बना, एक पुल नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। उन 20 सालों में मैंने देखा। अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़िए, पूरे मध्य प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ। आप सभी लोगों को स्मरण है वो काले दिन, वो अंधेरे के दिन जब 10 साल तक देवेश सिंह मुख्यमंत्री रहे तो बिजली का क्या हाल था। इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होते थे। पुरानी डिबियाँ, पुरानी लंबियाँ, पुरानी लालटेनें सारी की सारी निकल आई थी। राशन दुकानों पर उस समय केरोसिन मिलता था, और केरोसिन से लोग अपनी लालटेनें जलाते थे, चलाते थे। आप लोग को स्मरण होगा। आगरा से इतने जनरेटर मंगाए गए कि जनरेटर आगरा में कम पड़ गए। बांटने का तार कम पड़ गया। बांटने करने वालों के हम मोटरों के ढेर लग गए। वो काले दिन, वो अंधेरे के दिन इसी बस स्टैंड पर जो चक्का जाम हुआ, लगभग 2-3 किलोमीटर लंबाई में राज्य परिवहन की नई नई बसें आक्रोश के कारण, गुस्से के कारण लगातार लोगों के लिए बिजली नहीं मिल रही थी। चक्कियों में पिसाई नहीं हो रही थी। सागर दमोह पिसाई के लिए जाना पड़ता था। या फिर पुराने जानते चक्कियाँ निकल आए थे। उन काले दिनों को याद करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन दिनों के लिए आप याद करिए और आज के दिनों के लिए याद करिए। यदि 1-2 घंटे, 4 घंटे बिजली बंद हो जाती है तो एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है। और उस समय यदि 2-4 घंटे बिजली आ जाती थी तो वह भी बहुत बड़ी खबर बन जाती थी। ऐसे दिन हमने देखे हैं, शायद हमारे नौजवान पीढ़ी ने नहीं देखा। लेकिन मैं आज उस नौजवान पीढ़ी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम एक बहुत गहरी खंदक से, बहुत गहरे कुएं से और बहुत बड़ी बर्बादी से हम अपने क्षेत्र के लिए निकाल के लाए हैं। इसलिए मित्रों, मैं रहूँ या न रहूँ, इतना कहना चाहता हूँ। वो एक गाना था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों समाज के लिए। यही मैं हमेशा कहता हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं अगली पीढ़ी से जरूर कहना चाहता हूँ ये बस्ती जो गुलजार है, ये क्षेत्र जो गुलजार है, आज कहीं भी चले जाएंगे आपको पक्की डामर रोड है, पक्की सीसी रोड है, पुल पुलियाँ, ये सब स्कूल के भवन शानदार, बगीचे शानदार, पूरी चीजें मिलेंगी। व्याख्या करूंगा तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब सलामत बनता रहे, बड़ा बना रहे और ये और आगे बढ़े। लगातार हमारा क्षेत्र इतना आगे बढ़े कि मध्य प्रदेश को क्या भारत का कोई विधानसभा क्षेत्र इतना समृद्ध बने। समृद्धि बड़ी, सिंचाई योजना बड़ी बड़ी, कैद की योजना हमारी ये भी हो रही, कोपरा की योजना। अभी हमने यहाँ पर एक सिंचाई योजना हमने जरिया क्रिया के यहाँ स्वीकृत की, एक किशनगढ़ में सिंचाई योजना स्वीकृत की। हमारा उद्देश्य कि अगले 2-3 वर्षों में ये विधानसभा क्षेत्र 100% विधानसभा क्षेत्र बन जाए। मैं आप सबसे और मित्रों, इसलिए कि हमने इस क्षेत्र के लिए खून पसीने से सींचा है। ये 4 मूर्तियाँ जो यहाँ पर बनी हुई हैं, इस बात की गवाह है कि अच्छे दिन लाने में किन किन लोगों के लिए, किन किन परिवारों के लिए अपनी कुर्बानी देना पड़ी है, खून से और पसीने से। मुझे तो जेल में जाना पड़ा, उसी में निपट गया, जान जाने से बच गई, लेकिन उन परिवारों के लिए और वो किस लिए लड़े थे? इसलिए कि ये बस्ती में जो दिक्कत है। अब ये चौरे का पुल जब डूबा रहता था, बेबस का पुल जब डूबा रहता था इसी बरसात में, यदि पोस्टमार्टम करवाना हो, बड़ा मोटा पोस्टमार्टम करनी होता था। आप लोग को स्मरण होगा, 2-3 दिन तक चौराहे के पुल के पहले लाश रखी रहती थी। बेबस के पुल के नीचे दसार नदी के लाश रखी यहाँ रखी रहती थी हमारे सामोदा के यहाँ। आप सभी लोगों ने इस बात को देखा है, सभी लोग इस बर्बादी के गवाह हैं। तो मैंने अपने दिन और रात जाग के इन 15-20 सालों में जब मैं मंत्री रहा, मैंने आप लोगों की सेवा करने की कोशिश की। चाहे वो कोरोना का काला वक्त हो, वो बुरे दिन हो। अभी 2 ही साल तो हुए जब बेटा भाई के काम नहीं आ रहा था, बेटा पिता के काम नहीं आ रहा था, बेटा पुत्र के काम नहीं आ रहा था, और पत्नी पति के काम और पति पत्नी के काम नहीं आ
प्रयास ये किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का, मेरे इकलौते बेटे ने प्रयास किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई आदमी गलती को प्राप्त न। जितना हम कर सकते थे मुफ्त में रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेविक्विक फ्लू की दवाई में सारी बातें मैं स्मरण करूँगा लंबा समय। मैं मित्रों यही कहना चाहता हूँ कि यह त्याग जो है, यह हमारी जो परेशानी है, 2 बजे रात तक जाग के आप सभी लोगों को कोई भी समस्या हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई सांप काटने को कुछ हो जाए, तो एक कोई संसार में जब सहारा नहीं मिलेगा, आपके लिए सहारा मिलेगा एक गोपाल भार्गव, और सहारा मिलेगी मेरी संकट मोचन डायरी, जिसमें अनेकों नंबर है, आप लोगों का उपयोग करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। मैं सभी से यह चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसका लाभ लें, क्योंकि नदी खुद का पानी खुद नहीं पीती, कुएं खुद का पानी खुद नहीं पीते, पेड़ अपने उत्पन्न किए हुए फलों को खुद नहीं खाते। ये तो सकल समाजों के लिए है, इसलिए यह पद जो है यह सब आपके लिए समर्पित है। सब आपके लिए समर्पित है। मुझे कुछ नहीं था, न मेरे घर में किसी के लिए नौकरी करना, न सेवा करना, कुछ एकमात्र यदि अभिषेक है देखो, बगैर किसी सरकारी व्यवस्था के, बगैर वेतन के, बगैर भत्ते के, बगैर कोई सरकारी गाड़ी के, बगैर कोई सुविधा के, बगैर कोई पद के लगातार आपकी सेवा करता है। कुछ लोग इसमें भी आपत्ति करते हैं। सबसे कहना चाहता हूँ कि यदि एक वोट में आपके लिए 2 सेवक मिल रहे हैं, 2 आपके लिए एक प्रकार से मैं कहूँ मजदूर मिल रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए आपत्ति होती है। तो मैंने कहा हम 2 हैं, आप 10 कर लो, नहीं अपने घर के करो तो तुम कुछ करो सेवा, कुछ करो। सिर्फ आलोचना करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आलोचना करने से कुछ नहीं होता। कुछ कर्म करके बताइए। यदि गोपाल भार्गव ने 100 लोगों का भला किया है, हजारों लोगों की दवाई भोपाल के बगले पर है कि हर महीना हो रही है। एक व्यक्ति का 2-2, 4-4 लाख रुपया खर्च होता है, वहीं पर खाने की, रहने की, पीने की, गाड़ी की सारी व्यवस्थाएं, अस्पताल की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्थाएं। 21,000 कन्याओं का कन्यादान, आप सबकी सभी समाजों की बेटियों के पैर पूजे 21,000 बेटियों के जिस व्यक्ति ने दाह संस्कार करवाना हो, खारिज करवाना हो, जो कुछ भी करवाना, मैं तो सब जितनी सेवा बन सकती है उस सेवा को मैं करता हूँ। और यही मैं आपसे चाहता हूँ कि यदि गोपाल भार्गव का पक्ष आया, अभी चुनाव नहीं, कभी चुनाव नहीं हुआ, कोई तारीख नहीं आई, और मैं उम्मीदवार भी नहीं बना हूँ, अभी कुछ नहीं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यदि गोपाल भार्गव के ऊपर कभी आपत्ति आए, विपत्ति आए, समय आए, वक्त आए, जरूरत आए, तो एक बार यदि मैंने आपकी सेवा की है, ये आपको लाडली बहना का लाभ दिला है, 15,000 रुपया महीना, घर में 4 हो तो 6,000 रुपये, बढ़ के 3,000 हो जाएगा तो 12,000 मिलेगा। किसान के लिए 2,000 रुपया हर बार किस्त गिरती है, सम्मान निधि मिलती है। आपके लिए बहनों के लिए नई हमारी योजना लाडली बहना आवास योजना, ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। दर्जनों योजनाएं ऐसी जिनके लिए हम आपकी सौगात देते हैं, और हम आपकी निजी मदद तो करते ही रहते हैं। कोई व्यक्ति आज तक मुझे स्मरण नहीं कि मेरे घर से कभी खाली हाथ गया। मित्रों, यही कहना चाहता हूँ कि आज कोई चुनाव की घोषणा नहीं, चुनाव नहीं, मैं उम्मीदवार भी नहीं हूँ, लेकिन यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, यदि मेरे लिए कभी आपको 5 मिनट का समय देना पड़े, मैं 5 साल का देता हूँ, आपको 5 मिनट का समय देना पड़े, तो मैंने आपको जैसा माँ अपने बच्चे के लिए पालती है, इस तरह मैंने क्षेत्र के लोगों के लिए पाला है। मेरी यही प्रार्थना है आपसे, यही गुजारिश है, यही कि यदि इस माँ के लिए कभी आवश्यकता पड़े तो उसके बेटे क्या उसकी मदद करेंगे, एक बार हाथ उठा के इस मौके से बताओ। मैं ऐसे सभी बेटों के लिए, सभी भाइयों के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, ये आशीर्वाद यात्रा सिर्फ इसी आशीर्वाद के लिए है। इस जन आशीर्वाद यात्रा का अर्थ है, यह निरर्थक नहीं है कि निकाल दी। जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए है कि हम लोगों को बताएं कि हमने क्या किया है, और सामने वाले बताएं कि उन्होंने क्या किया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा, सरकार को मिलेगा, आगे और बढ़ चढ़ के
जितनी सामर्थ्य होगी, जितनी शक्ति होगी, जितनी भक्ति होगी और जितनी भगवान इस विवेक में, बुद्धि में, ज्ञान में जो कुछ भी लाएंगे वो सब आपके लिए समर्पित रहेगा। और मैं आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप कृपापूर्वक यहाँ पधारे, बड़े लंबे समय आप यहाँ से बैठे रहे, क्योंकि बंडा से काफ़ी समय लग गया, वहाँ बारिश हो रही थी, रास्ते में लग गया, जगह जगह रुकना पड़ा। अभी ये यात्रा पथरिया जाएगी, पथरिया में भी वहाँ पर भी सभा होगी। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूँ कि यदि आपको कष्ट हुआ हो तो उसके लिए भी क्षमा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।